বলে তৃণমূলকে কি করে ফেলা হবে। मंच के ऊपर उपस्थित सब लोग बांग्ला में बोले, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूं। मंच पर उपस्थित जननेता शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे बालूदा गार्जियन है हम लोग के, उपस्थित रविंदा, इस मंच को जो हम लोग क्या होता है ना कि जो मंच बांधता है उसको भूल जाते हैं, तो मंच को बांधने वाले हमारे एक्स काउंसिलर यहाँ के अशोक सिंह, बाबू बोस, हमारे अरुण ब्रह्मो जी और तमाम काउंसिलर भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो सभी लोग मनोलिसा से लेकर हमारे शीला चौधरी, क्या नाम है सबका, सब लोग उपस्थित हैं। अच्छा, हमारे किछु जॉइनर कथा छिलो ना एखाने आछे तो हाँ। और कौन कौन काउंसिलर हैं? कृष्णा है और महेंद्र चौधरी जी हैं। सभी लोग, ये लोग बड़ा मेहनत करके ये लोग ऑर्गेनाइज किए। आज हम लोग इस मंच पर अहिंदा उपस्थित हैं, एक्स प्रेसिडेंट, हमारे सुनील सिंह विधायक जी उपस्थित हैं, पवन सिंह जी हैं, हमारे संदीप चौधरी जी हैं, संदीप चौधरी ना संदीप बनर्जी, और अशोकदा हैं, और यहाँ मंच पर बहुत सारे हमारे जिला कमेटी के तमाम लोग हैं, मंडल के प्रेसिडेंट हैं, सामने हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इस इलाके के नागरिक वृंद, बड़े बुजुर्ग, बड़े भाई, छोटे भाई, माताएं, बहनें, सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कुछ लोग ज्वाइन भी करेंगे, मैं वक्तव्य देने के बाद 2 मिनट के लिए उनका ज्वाइन भी करा दूंगा। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, शुभेंदु अधिकारी जी को जाना है। मैं ममता बनर्जी जी से सीधे सवाल पर चला जाता हूं कि दीदी, राजनीतिक लड़ाई जब 2019 में मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, तो राजनीतिक लड़ाई के रूप में आप यहां 3 बार मीटिंग की थी, और आपकी मीटिंग में यह हाल था कि 500 से 600 लोग होते थे, उसमें 350 सिविक वॉलंटियर होते थे, और आपने कहा था कि 2 लाख वोट से हराएंगे। आपके भतीजे ने कहा था 2 लाख से 1 कम होगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। अभी अचानक दूध का दांत अभी टूटा नहीं, अभिषेक बनर्जी जी मैदान में उतर गए कि मैं लड़ाई लड़ूंगा, मैं लड़ाई लड़ूंगा, मैं लड़ाई लड़ूंगा, मैं सेनापति हूं, सेनापति हूं। अरे सेनापति इतना जल्दी नहीं बना जाता है। ममता बनर्जी, देखिए, पुत्र मोह सबको ही है, जिसको भी पुत्र है उसको मोह होता है, लेकिन धृतराष्ट्र वाला पुत्र मोह जिसको हो गया तो पूरा कौरव वंश का नाश हो जाता है। इतना ताकतवर, महाभारत में 18 करोड़ योद्धा मारे गए थे। अब हम लोग पुत्र और भतीजे में कोई खास अंतर नहीं समझते हैं, इसलिए मैं कह रहा था कि अभिषेक बनर्जी, आज भतीजे के नाम पर अगर कोई बोलता है कि वो भतीजा वहां घूम रहा है तो सब कुछ खोजने लगते हैं, कोनो चोर तो नहीं घूम रहा है। आजकल चोरी का प्रायचित शब्द बन गया है भतीजा। ममता बनर्जी के पार्टी के में जो भतीजा जी हैं, इनको कितना पैसा चाहिए? सरकारी पैसा लूट रहे हैं। कोरोना काल में जितना खरीदारी हुई उसमें लूट हुई, राशन चोरी हुआ, त्राण चोरी हुआ, कोयला चोरी हो रहा है, गोरू पचार हो रहा है। कितना रुपया आपको चाहिए? दीदी मुनि, जब आप सरकार बनाई थी, जब सरकार 2011 में आया था, तो आपने लोगों के सामने वादा किया था इस पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट में कि हम कारखाने की जमीन पर कारखाना बनाएंगे, और बीजपुर से बारानगर के बीच में अगर ये बैरकपुर का अंचल छोड़ दिया जाए, बैरकपुर के अंचल को छोड़ दिया जाए, चूंकि मैं यहां लड़ाई लड़ता था, उनके खिलाफ भी लड़ता था, और मंच से वो मुझे धमकाती थी, और हमने यहां का इंडस्ट्री को बचाया। लेकिन ममता बनर्जी जी, आप देखिए, आपके बैरकपुर के बाद से तमाम इंडस्ट्री जो चलने का वादा आपने किया था, वो सारे पर घर बन गया, कोई इंडस्ट्री नहीं बना। जूट मिल के बारे में एक बात भी ममता बनर्जी एक शब्द भी नहीं बोलती है, मजदूरों के लिए एक शब्द नहीं बोलती हैं। नौकरी नहीं देंगी, भाता देती हैं। आप बूढ़ा हो जाइए, आपको बोलते हैं भाता देंगे।
छात्र को बोलती हैं भाता देंगे। आज सुबह मैं सुन रहा था, बोल रहे हैं कि 1 कोटी संख्यालघु दर के हमें स्कॉलरशिप 1 कोटी से फर्क से 2 कोटी बोल दी, बने ना 2 कोटी। अरे दीदी, संख्यालघु का संख्या ही 2 करोड़ है, तो उसमें छात्र क्या 2 करोड़ छात्र हैं? पूरा बंगाल में संख्यालघु संप्रदाय का, हमारे मुस्लिम भाइयों की जनसंख्या है 2 करोड़, 2.25 करोड़, और उसमें 2 करोड़ को स्कॉलरशिप दे रही हैं। तो स्कॉलरशिप क्या छात्र सारे संख्यालघु छात्र ही हैं, उनको स्कॉलरशिप दिया जा रहा है? आप संख्यालघु संप्रदाय के लोगों को ममता बनर्जी सिर्फ वोट बैंक के रूप में यूज कर रही है कि सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के दिन जो बोला गया अपमान हुआ, अगर वहां हमारा कोई मुस्लिम भाई यदि हमारा बीजेपी का करता तो वहां कोई बोल के था नहीं, कोई मुस्लिम भाई रहता अल्लाह अकबर बोल देता, तब भी आपका अपमान होता? आपको डर लगता है। आजकल आप बड़ा डर रही हैं, आपको बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। 2 दिन से अब हिंदू होने की कोशिश कर रही हैं। अभी तक खाली मुसलमान करती थी, अभी तो हिजाब पहनती थी, अब 2 दिन से हिंदू शुरू हो गए। अब बोल रही हैं कृष्णा कृष्णा हरे हरे घरे घरे क्या बोल रही है? तृणमूल घरे घरे। अरे दीदी, घरे तो द्वार पर पहुंचा दिए, दरवाजा बंद हो जाता है कि चोर आ गया, डकैत आ गया, बंद करो। यहां का आज देखिए, मेरे पास एक हैंडबिल घूम रहा है, आमडंगा हम लोग के क्षेत्र में है। आमडंगा के विधायक के बारे में मुसलमान भाइयों ने पर्चा पढ़ा है, पूरा घूम रहा है आमडंगा में, कुछ भी बाकी नहीं है। अपना फ्लैट बना लिया, अपना घर बना लिया, करोड़ों रुपया का सरकारी जमीन बेच दिया। मैं नहीं इस हैंडबिल को बांटा हूं। ममता बनर्जी जी, आपकी सरकार जो है, मुसलमान भाई ही आपको, हमारे मोदी जी ने कहा ना कि बंगाल के लोग राम कार्ड दिखा देंगे, मुसलमान भाई भी आपको अल्लाह कार्ड दिखा देंगे, घबराइए मत, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आपका गुड बाय हो गया है, आपका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कोई आपके साथ है नहीं। और सही मानों में अगर कांग्रेस, सीपीएम और अब्बास सिद्दीकी का समझौता हो गया अमीम भाई का, तो आप तो 3 नंबर में रहेंगे, पक्का निश्चित है 3 नंबर में दीदी। और भतीजा एक ये पैर दबा के, धरती दबा के बोल रहा है बापेर बेटा, अरे भैया बिना पुलिस का हम लोग लड़ रहे हैं तुमसे, और तुम 2500 पुलिस लेके बापेर बेटा कहता है। पुलिस हटा दो तो बाप भी और बेटा भी दोनों गायब हो जाएगा, खोजने से नहीं मिला, ढूंढते रह जाओगे। वो सरफ का एक प्रचार देखते थे ना कि वो गंदगी ढूंढते रह जाओगे, तो तुम ढूंढते रह जाओगे। लिख लीजिए यहां पत्रकार महोदय, आप मीडिया के लोग भी हैं, पुलिस वाले भी सुन रहे हैं, काउंटिंग होने के 2 दिन पहले पुआ भतीजा दोनों भारतवर्ष से भागकर सिंगापुर बसने के लिए चले जाएंगे, क्योंकि इतना जुल्म और अत्याचार के बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी आपके लिए कोई जगह नहीं है।